जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से शरद ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। वर्षा गत निर्मल ऋतु आई, सुधिन तात सीता के पाई। एक बार कैसे ही सुधि जानी, कालहु जीत निमिष महु आनी। भगवान राम कहते हैं वर्षा ऋतु बीत गई है और शरद ऋतु आ गई है, फिर भी हे तात सीता जी की कोई खबर नहीं मिली है। भगवान राम कहते हैं एक बार कैसे भी पता चल जाए तो वो काल को भी जीत कर पल में जानकी को वापस ले आएंगे। कतहु रहूं जो जीवत होई, तात जतन करी आने सोई। सुग्रीव वहीं सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। सीता जी कहीं भी रहें, यदि वह जीवित होंगी तो हे तात हम उन्हें अवश्य ले आएंगे। भगवान राम को सुग्रीव याद आते हैं और उन्हें क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं सुग्रीव को राज्य, खजाना, नगर और स्त्री क्या मिली, वो हमारी सुध-बुद्धि भुला बैठे हैं। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतों मूढ़ कह काली। भगवान राम कहते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी समझ गए कि भगवान राम क्रोधित हो गए हैं। सच तो ये है कि भगवान राम की कृपा से मद और मोह दोनों छूट जाते हैं। भगवान राम को क्रोध भला कैसे ही आ सकता है। जिन ज्ञानी मुनियों ने भगवान राम के चरणों में प्रीति लगा रखी है वो ही इस लीला के रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। लक्ष्मण जी भी ये जानते हैं, लेकिन जब उन्होंने भगवान राम को क्रोध में देखा तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर हाथ में बाण ले लिए। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाना है और उसे यहाँ ले आना, यानी उसे दंड मत देना। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। चिंता पवन सुत हनुमान जी को भी थी। वो विचार कर रहे थे कि सुग्रीव तो राजा बनते ही भगवान राम के सौंपे हुए काम को भूल गए हैं। निकट जाई चरणहि सिरुनावा, चारहु विधि तेहि कहि समुझावा। श्री हनुमान जी सुग्रीव के पास गए, उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने साम दाम दंड भेद यानी चारों प्रकार की नीति का प्रयोग कर सुग्रीव को समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना। हनुमान जी का उपदेश सुनकर सुग्रीव डर गए। सुग्रीव बोले विषयों ने उनके ज्ञान को हर लिया है। अब मारुत सुत दूत समूहा, पटवहु जहतः बानर जूथा। सुग्रीव बोले हे हनुमान जी, वानरों के समूह जहाँ रहते हैं वहाँ आप दूतों के समूह को भेजिए और ये भी सूचना भेज दीजिए कि एक पखवाड़े में जो नहीं आएगा उसका उनके हाथों वध होगा। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जहतः कपिधाए। ठीक उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आ गए। उनके क्रोध को देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागने लगे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आये बाली कुमार। लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ा लिया। लक्ष्मण जी ने क्रोध में कहा कि वो अभी इसी नगर को जलाकर राख कर देंगे। सभी व्याकुल हो गए। इस बीच बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरणाई सिर बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहत ही दीनी। अंगद जी ने लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाया और विनती की। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें अभय दान दिया। सुनु हनुमंत संग लय तारा, कर बिनती समुझाई कुवारा। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि वो तारा को साथ ले जाकर विनती करें और राजकुमार लक्ष्मण को समझाएं। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। कर बिनती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। हनुमान जी और तारा वहां आए। उन्होंने लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और भगवान राम के सुंदर यश का बखान किया। वो विनती करके लक्ष्मण जी को महल में ले आए, उनके चरणों को धोकर पलंग पर बिठाया। तब कपीस चरणहि सिरनावा, गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वानराज सुग्रीव ने भी लक्ष्मण जी के चरणों में सर नवाया। लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया।
नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान तो कोई और मद है ही नहीं। ये मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदायी। सुग्रीव की बातें सुनकर लक्ष्मण जी को संतोष हुआ। तब पवन सुत हनुमान जी बोले, हे प्रभु, हमने वानरों को बुलाने के लिए दूतों को भेज दिया है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।